गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चतुर्दश पाठ मूर्खों गर्दभय के प्रश्नोत्तर देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर कर लिया था। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्नोत्तरों को ध्यान से देखें कि किस तरह से हमको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा के अंदर कुछ शब्द हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है सृगाल है, जिसका अर्थ होता है सृगाल अर्थात गीदड़। वार्तालापम अर्थात बातचीत। मूर्ख मूर्ख होता है। चतुर चतुरी होता है। और लघुड़े का होता है लकड़ी से। किससे? लकड़ी से। तो देखिए, हमने जो कहानी पढ़ी उसी के आधार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, वह वाक्यों की पूर्ति करेंगे। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्या देखिए, गर्दभय खाली स्थान था और वहां आगे लिखा हुआ था आसीन, अर्थात गधा था। गधा कैसा था? अब इनमें से देखिए, मूर्ख कैसा था? मूर्ख। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो क है इसमें का गर्दभय मूर्ख है आसीन, गधा मूर्ख था। मतलब सेंटेंस ऐसा हो जिसका अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि जो इच्छा हो रही है हम यहाँ पर लिख सकें, नहीं। अपने को बिल्कुल सटीक जवाब देना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या 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 बनाया हमने? गर्दभय मूर्ख है आसीन, अर्थात गधा मूर्ख था। ख वाला है तौ परस्परम वार्तालापम कुरुत इसमें, तो खाली स्थान था अपने यहाँ पर। तो वहां पर हमने इंग्लिश क्या लिखा? वार्तालाप। क्यों लिखा? वही से लिखा तो वे दोनों परस्परम आपस में कुरुता इसमें कर रहे थे। वे दोनों आपस में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रश्न बना के, मतलब प्रश्न हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे ही उत्तर आए उसका प्रश्न बना लो, और प्रश्न है तो उसका उत्तर हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो वे दोनों परस्पर क्या कर रहे थे? वे दोनों परस्पर बातचीत कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दभेन सह खाली स्थान था यहाँ पर अपि पर्यटति, इसमें गधे के साथ भी घूम रहा था। कौन घूम रहा था? सृगाल। ठीक है ना, दोनों में दोस्ती थी। किन किन के बीच में? गधे के बीच में और गीदड़ के बीच में, सृगाल के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पर सृगाल हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गर्दभेन सह सृगाल अपि पर्यटति इसमें अर्थ क्या बना? गधे के साथ गीदड़ भी घूम रहा था। नेक्स्ट देखिए, घ सृगाल खाली स्थान, रिक्त स्थान है आसीन, सृगाल एंड गीदड़ था। इसका मतलब है कि गीदड़ कैसा था? गीदड़ कैसा था? चतुर था। तो एक में आ गया मूर्ख, गधा तो मूर्ख था। अभी बाद में जो बच रहा है चतुर। चतुर कौन था? सृगाल था। ठीक है, देखिए उत्तर क्या बना इसका? सृगाल चतुर आसीन। सृगाल चतुर था, गीदड़ चतुर था। देखिए, कृष्ण है गर्दभम खाली स्थान है भ्रसम अताड़यत, किसान ने गधे को बहुत अधिक मारा। अब किससे मारा? लघुडेर, लकड़ी से। किससे मारा? लकड़ी से। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा इसमें? लघुडेर। पूरा उत्तर यदि हम देखेंगे तो क्या बनेगा? कृष्ण है गर्दभम लघुडेर भ्रसम अताड़यत, किसान ने गधे को लकड़ी से बहुत अधिक मारा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, कि नीचे लिखे हुए पदों में आपको मूल शब्द
कौन सी विभक्ति है और इसके अंदर कौन सा वचन है, ये आपको लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, प्रश्न शब्द कौन सा आ रहा है, गीतस्य, जिसे हमने याद रख लिया कि रामस्य, तो रामस्य के अंदर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। वो वचन कौन सा है, एक वचन। ओके, तो इसी तरह गीतस्य के अंदर मूल शब्द क्या होगा, गीतम, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन हो जाएगा एक वचन। ठीक है। ख है क्षेत्राद, अर्थात खेत से। अब से दो जगह आता है, पहला से तो आता है अपना तृतीय विभक्ति में जो के द्वारा चलता है, और जो जो दूसरा वाला आता है वो आता है पंचमी विभक्ति में, जिसमें अलग होने के अर्थ में आता है। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षेत्राद अर्थात रामात, राम शब्द यदि आपको याद है तो रामात तो क्षेत्राद, ठीक है ना। तो क्या बनेगा क्षेत्राद, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, क्षेत्र, और विभक्ति हो जाएगी पंचमी और वचन हो जाएगा एक वचन। ठीक है, तो बेटा क्लियर हो गया। क्षेत्र का मूल शब्द क्या होगा, क्षेत्र, विभक्ति हो जाएगी पंचमी और वचन हो जाएगा एक वचन। ग में देखिए लघुडेन, लघुडेन अर्थात रामायण, रामायण में तृतीय विभक्ति है, ठीक है ना। इसी तरह लघुडेन में मूल शब्द होगा लघुड़ अर्थात लकड़ी, और तृतीय विभक्ति हो जाएगी और इसमें वचन होगा एक वचन। ठीक है। इसी तरह गगने अर्थात रामे, रामे के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है, तो गगने के अंदर भी मूल शब्द बन जाएगा गगन, विभक्ति हो जाएगी सप्तमी और वचन हो जाएगा एक वचन। ठीक है। इसी तरह रात्रो अर्थात रात्रि, इसके अंदर मूल शब्द है और विभक्ति हो जाएगी सप्तमी अर्थात रात्रि में। ठीक है, रात्रि में तो ऐसा होना अधिकरण कारक है ना, अधिकरण कारक के अंदर हमेशा सप्तमी विभक्ति चलती है। तो मूल शब्द है रात्रि, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि अधोलिखितेषु क्रियापदेषु धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, मतलब नीचे लिखे हुए क्रियापदों में धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। तो सबसे पहले हम एक साइड में लिखेंगे क्रियापदानी, मतलब क्रियापद कौन कौन से हैं। इसमें आसित, खादत, चलिष्याम, गच्छताम और गास्यामि। ठीक है, ये 5 क्रियापद हमारे सामने हैं। इन पांचों के अंदर कौन कौन से धातु हैं, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये इन कंसेप्ट को अपने को यहाँ पर क्लियर करना है। तो देखिए आसित, आसित का मतलब होता है था, इसका मतलब है कि ये भूतकाल की क्रिया है, और संस्कृत में भूतकाल को कहते हैं, क्या कहते हैं, लंग लकार। क्या कहते हैं, लंग लकार। और इसके अंदर धातु होगा अस धातु, लकार हो जाएगा लंग लकार अर्थात भूतकाल, और पुरुष था, इसका मतलब प्रथम पुरुष। ठीक है। और वचन, वचन कौन सा होगा, एक वचन। ठीक है ना। थे तो द्विवचन में चला जाता है, बहुवचन में चला जाता है, परंतु यहाँ पर आ रहा है आश्रित काल होता है था, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर होगा एक वचन। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए ख, खादत, खादत इसका मतलब है खाया। ठीक है ना। अब खाद धातु हम बोल करके देखते हैं, तो इसके अंदर धातु तो बन जाएगा अपना खाद धातु। अब इसको देखिए, ठीक है ना, खादत खाओ, खादत का क्या हो जाएगा, खाओ। अब खाओ के इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है। तो खादतु, खादता, खादंतु, खाद, खादतम, खादत लिखा हुआ है खादत, तो इसका मतलब हुआ कि मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है बहुवचन। कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें, मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया हो जाएगी, लकार हो जाएगा लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल, और धातु बन जाएगी अपनी खाद धातु। ओके, नेक्स्ट देखिए चलिष्याव। अब जिसके अंदर इष्यति, इष्यत, इष्याव,
इष्यसि इष्यत इष्यत इष्यामि इष्याव इष्याम। अब यहाँ पर चल रहा है इष्याव, तो इसका मतलब है कि वहां पर कौन सा लकार आएगा? दृढ़ लकार, अर्थात भविष्यत काल। ठीक है ना, चलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए धातु तो बन जाएगा चल धातु, लकार हो जाएगा दृढ़ लकार, और पुरुष हो जाएगा उत्तम पुरुष, और इसका वचन हो जाएगा द्विवचन। कौन सा हो जाएगा वचन? द्विवचन। ठीक है ना। अहम आवाम, तो आवाम के साथ में हमेशा चलिष्या आता है। ओके। इसके बाद घ वाला देखिए अगच्छताम, जिसके अब इसका मैंने आपको बताया था कि जिससे कि मूल धातु से पहले यदि उपसर्ग लगा हुआ है तो, और जिसके पहले अ लगता है वहां पर कौन सी धातु होती है? अपने कौन सा लकार चलता है? लंग लकार, अर्थात भूतकाल की क्रिया चलती है। तो इसमें हो जाएगा गम धातु, लकार हो जाएगा लंग लकार, पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, और वचन हो जाएगा द्विवचन। ओके। नेक्स्ट वाला है गास्यामी, वही इष्यामी इष्या वाला है इसी तरह। तो इसमें गे धातु हो जाएगा, लकार कौन सा है? दृढ़ लकार, भविष्यकालीन क्रिया है। पुरुष कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष, और मी आ रहा है, मी के साथ चलता है अहम। ठीक है ना, अहम गास्यामी, मैं गाऊंगा। तो एक वचन क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। इस तरह से हमने चतुर्दश पाठ के पांचों प्रश्न हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अतः इन प्रश्नोत्तरों को अपने सभी को याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और यदि चतुर्दश पाठ मूल गद्य वाला वीडियो, इसके प्रश्नोत्तर, ये वाला वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।